प्रहार में सबसे पहले बात आए दिन सामने आ रहे जिहाद की करेंगे। आपने लव जिहाद सुना होगा, लैंड जिहाद सुना होगा, थूक जिहाद की बात हुई, लेकिन अब एक नए तरह की जिहाद की जानकारी सामने आ गई है। यह है पैन जिहाद। सीएम योगी ने जनता के सामने पैन कार्ड का जो जिहाद है उसका कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। आरोप है कि मुंबई और महाराष्ट्र के कई मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में फर्जी पैन कार्ड धड़ल्ले से बनाया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों के लिए हो रहा है। आखिर क्या है पैन कार्ड जिहाद, जो महाराष्ट्र चुनाव में बना है बड़ा मुद्दा? आज इस पर पूरी डिटेल आपको देने वाले हैं। दूसरी खबर चुनाव चॉपर और चेकिंग से जुड़ी है। चुनाव प्रचार में पैसा, शराब, साड़ी बांटने से लेकर मतदाताओं को लुभाने के लिए कई काम पर्दे के पीछे होते रहे हैं। इसे रोकने के लिए चुनाव आयोग हमेशा सक्रिय नजर आता है, जिसका एक पार्ट चुनाव प्रचार के लिए पहुंचने वाले नेताओं की तलाशी भी है। लेकिन यही जब उद्धव ठाकरे के साथ हुआ तो उद्धव ठाकरे ने चुनाव कर्मियों का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, उनसे उनका आईडी और अपॉइंटमेंट लेटर तक मांग लिया। चेकिंग से बौखलाए उद्धव का पारा इतना हाई था कि चुनाव आयोग से लेकर शाह और मोदी तक पर उन्होंने प्रहार कर दिया। आखिर वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों चाहिए उद्धव ठाकरे को? आरोप लगाने से पहले क्या उद्धव ठाकरे ने चेक किया कि चुनाव आयोग सभी दलों के नेताओं की चेकिंग कर रहा है? इसको लेकर भी पूरी जानकारी आपको देंगे। तीसरी खबर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी है, जहां अवैध निर्माण को गिराने को लेकर कोर्ट ने अब गाइडलाइंस तय कर दिए हैं। उनका उल्लंघन होने पर ऑफिसर्स के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी होगी। अगर तय प्रक्रिया पूरी किए बगैर बुलडोजर एक्शन होता है तो संबंधित अधिकारियों से हर्जाना वसूला जाएगा, लेकिन कार्रवाई होगी तय प्रक्रिया के तहत। बुलडोजर एक्शन बंद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या गाइडलाइंस तय किए हैं ये भी आपको डिटेल में बताने वाले हैं। और आखिर में बात होगी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से हैरान कर देने वाली खबर की। यहाँ एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो कि अपने ही फ्लैट में गांजे की खेती कर रहा था। सही सुन रहे हैं आप, फ्लैट के अंदर गांजे की खेती। शख्स ने वेब सीरीज देखकर अपने फ्लैट पर ही गांजा उगा दिया। बाकायदा विदेश से बीज मंगाकर कैसे गांजा गार्डन बनाया गया, कैसे इसे बेचा गया, कितनी कमाई की गई, नशे की इस नई खेप की पूरी मॉडस ऑपरेंडी आपको बताएंगे, आपके सामने वो जानकारी रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले अब बात कर लेते हैं उस जिहाद की जो नया नया आया है, लेकिन चर्चा ये है कि महाराष्ट्र में अपनी जड़ें जमा चुका है ये नए तरह का जिहाद। अब बात पहले इसी की कर रहे हैं। महाराष्ट्र को लव जिहाद, लैंड जिहाद और पैन कार्ड जिहाद का एक नया अड्डा बनाने वाला महाअनाड़ी गठबंधन आपके सामने है। कांग्रेस शासित सरकार में एक विशेष धर्म के लोगों को पोषित करने का कार्य किया गया और निश्चित रूप से उसका यह भी पैन कार्ड जिहाद भी एक हिस्सा है। देखिए लोकसभा चुनावों में भी ये कहा गया कि फर्जी वोट डाले जा रहे हैं और महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनाव है, इस बार भी यही चर्चा तेज है कि फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। फर्जी वोट कैसे डाले जा रहे हैं? फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाकर। वोटर आईडी कार्ड किसके आधार पर बन रहा है? आधार कार्ड के आधार पर बन रहा है। आधार कार्ड किसके आधार पर बना? पैन कार्ड के आधार पर बना। और यहीं से शुरू हुआ पूरा खेल। पैन कार्ड नकली बनवाया गया, किसी भी के नाम का बनवाया गया, यहाँ तक कि दो एक ही शख्स के दो पैन कार्ड भी सामने आ गए हैं, जो अपने आप में जो कहा जा रहा है कि बोगस वोटिंग होती है, फर्जी वोटिंग होती है, उस पूरे खेल का पर्दाफाश कर रहे हैं। और इसके अलावा ये भी समझिए कि सिर्फ बोगस वोटिंग नहीं हो रही है, यहाँ एक नंबर का पैसा 2 नंबर में, 2 नंबर का 1 नंबर में, हवाला के जरिए पैसे का आदान प्रदान, आपके नाम पर धोखाधड़ी, आपके नाम का अगर कोई फर्जी पैन कार्ड बना ले तो जाने क्या क्या कर लेगा आपके नाम पर। उसके बाद पुलिस किसे खोजेगी? आपको खोजेगी। इस तरह की घटनाएं जो सामने आई हैं उस पर बड़ा खुलासा हो गया है महाराष्ट्र में, मुंबई में। बात इसी की कर रहे हैं। हुआ क्या है पहले चलिए जरा आपको सिलसिलेवार तरीके से हम जरा समझा देते हैं कि हो क्या रहा है, कैसे ये पूरी बात जो है चर्चा में आई। दरअसल आपको बताएं महाराष्ट्र में सीएम योगी ने जनसभा की और संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि महाअघाड़ी गठबंधन के दौरान जो सरकार चल रही है उसमें धड़ल्ले से यहाँ फर्जी
पैन कार्ड्स बन रहे हैं। महाराष्ट्र को जिहाद का अड्डा बनाने वाले हैं महा-अनाड़ी गठबंधन। उन्होंने महाअघाड़ी को महा-अनाड़ी गठबंधन कहा और कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और पैन कार्ड जिहाद का अड्डा बन गया है महाराष्ट्र। इनका ना कोई नेता है और ना ही कोई नीति। इन जिहादों की समस्या का समाधान डबल इंजन की सरकार है। तो योगी आदित्यनाथ ने जो ये पूरा मामला है पैन कार्ड जिहाद का, उसको लेकर चर्चा शुरू कर दी। क्या कुछ कहा है उन्होंने मंच से, पहले एक बार आपको सुनवा रहे हैं, फिर इसके और पहलुओं पर बात करेंगे। एक और मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर चुनावी समर में आपके सामने है। और दूसरी तरफ राष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले महाराष्ट्र को लव जिहाद, लैंड जिहाद और पैन कार्ड जिहाद का एक नया अड्डा बनाने वाला महा-अनाड़ी गठबंधन आपके सामने है। और इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि जो महाराष्ट्र हम सब के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, पूरे भारतवासियों के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, उस महाराष्ट्र को फिर से प्रयोगशाला नहीं बनने देना चाहिए। तो हुआ क्या है और एक्शन भी लिया गया, क्या पूरी इनसाइड स्टोरी है इसकी? पहले कभी यह घटना सामने आई थी? इन तमाम सवालों का जवाब आपको दे देते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तो चर्चा दोबारा छेड़ी है। इससे पहले ये पूरा मसला चर्चा में रह चुका है 1 महीने पहले। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने हम रख देते हैं, आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में देखिए पैन कार्ड जिहाद का शक जाहिर किया जा रहा है। क्यों जाहिर किया जा रहा है? बीजेपी नेता ने दरअसल यह आरोप लगाया था कि यहाँ पैन कार्ड जिहाद हो रहा है। एक ही नाम पर दो पैन कार्ड का खुलासा जब जांच हुई तो पता चला कि एक ही नाम पर दो पैन कार्ड यूज किए जा रहे हैं। कई मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं जहां दो पैन कार्ड बनाने का आरोप लग रहा है। मलाड वेस्ट के करीब 31 लोग हैं। सोचिए आप, 31 लोगों का नाम जारी किया गया जिनके नाम पर एक ही शख्स है लेकिन दो पैन कार्ड हैं। कई पैन कार्ड में चेहरा और नंबर सेम था, बस नाम ही अलग था। आप समझ रहे हैं किस तरह से फर्जी ये पूरा आइडेंटिटी कार्ड बनाया जा रहा है। और दो पैन कार्ड के जरिए आर्थिक अपराध का भी शक है। और सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं है, वोट भी धड़ल्ले से डाले जा रहे हैं, क्योंकि पैन कार्ड को आधार बनाकर आधार कार्ड बनता है और उसके बाद वोटर आईडी बन जाता है। फेक वोट एक तरह से यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरी घटना को लेकर जब शिकायत सामने आई तो जांच के आदेश भी दे दिए थे। मुंबई पुलिस आयुक्त को जांच का आदेश इस पूरे मामले में 1 महीने पहले ही दे दिया गया। केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी जानकारी देने का आदेश दिया गया था इस मामले में, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बड़े स्तर पर यहाँ फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, चाहे आर्थिक फर्जीवाड़े की बात करें चाहे बात करें जांच की। लेकिन चलिए जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। बीजेपी नेता फडणवीस ने जो लेटर लिखा जब पूरा मामला सामने आया, तो तस्वीर देखिए। फर्जी पैन कार्ड बनाने को लेकर यह शिकायत लिखी गई थी, फडणवीस के पास पहुंची जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के। 18 सितंबर को यह लेटर लिखा गया था। लेटर हम आपको दिखा रहे हैं। फर्जी पैन कार्ड बनाने का इसमें आरोप लगा था और यह लेटर पहुंचा था डिप्टी सीएम के पास, जिसके बाद उन्होंने शिकायत के बाद जांच का आदेश जारी कर दिया था। लेकिन लेटर में क्या लिखा था, क्या बड़ी बातें थी इस लेटर में? चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, आपको बताते हैं। मुंबई शहर के कुछ मुस्लिम इलाकों में सुनियोजित ढंग से हजारों लोगों ने अपने फर्जी पैन कार्ड बनवा रखे हैं। लेटर में लिखा हुआ है कि कुछ आयकर विभागों में तो जनसंख्या से ज्यादा पैन कार्ड है, मतलब जिस इलाके में जितनी जनसंख्या है उससे डबल पैन कार्ड, जबकि लोग उतने नहीं हैं। यानी कोई बड़ा फर्जीवाड़ा पड़ रहा है। इसका कहीं ना कहीं अंदेशा जाहिर किया गया था और यह भी कहा गया कि यह तभी संभव है जब एक व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड धारक हो। फर्जी पैन कार्ड का दुरुपयोग लेन देन और काले धन के अवैध लेन देन को वैध करने में भी किए जाने की आशंका इस लेटर के जरिए जाहिर की गई, जिसके बाद चर्चा ये हुई कि जांच कराई जाए। जांच बैठाई गई और ये भी कहा गया कि जब जांच हो रही तो जो निष्कर्ष निकले वो केंद्रीय एजेंसियों को भी बताया जाए, क्योंकि ये चिंता का विषय है।